We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। एक तरफ जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की पूरी कोशिश में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब गाजा की जंग भी रुकने के आसार उसके नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि हमास ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसमें इजराइल फंसता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि हमास अब गाजा में सीज फायर की शर्तों को मानने के लिए राजी हो गया है। गाजा में इससे पहले भी एक बार सीज फायर हुआ था, लेकिन अब इजराइल अपने इरादों पर अड़ा हुआ था और उसकी फौज ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, जिसमें कई बेकसूर सिविलियंस के मारे जाने की खबरें भी आ रही थी। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार हमास सीज फायर के लिए राजी क्यों हुआ, इससे इजराइल के लिए क्या परेशानी है और इजराइल के गाजा को लेकर इरादे क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। हमास ने सोमवार को कहा कि गाजा में जंग को खत्म करने के लिए उसने कतर और इजिप्ट के सीज फायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि इजिप्ट और कतर की मध्यस्थों द्वारा जो 60 दिन का युद्ध विराम जो उसका जो प्रपोजल था, उसमें इसको स्वीकार किया गया। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि सीज फायर के दौरान लगभग 10 इजरायली बंधकों और कई बंधकों की शवों को छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सीज फायर दूसरे राउंड में बचे हुए इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा और इसके बदले में फिलिस्तीनी लोगों को भी जेलों से रिहा किया जाएगा। सभी फिलिस्तीनी गुट इजिप्ट और कतर की सीज फायर योजना का समर्थन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस सीज फायर की बातचीत से के रूप में एक औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट और कतर ने जो ये सीज फायर का प्रस्ताव पेश किया है, उसमें नागरिक सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ गाजा में जंग खत्म करने की एक रूपरेखा भी बताई गई है। अरबी मीडिया की खबर के मुताबिक सीज फायर समझौते को आखिरी रूप देने के लिए अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ को काहिरा में बुलाया जाएगा। इस समझौते को लेकर कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने पिछले सोमवार को काहिरा में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की थी। इस दौरान गाजा में सीज फायर के लिए प्रयासों और बंदियों की अदला बदली पर भी चर्चा हुई। इस बातचीत की पुष्टि कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से भी की गई है। वहीं दूसरी ओर इजरायली मीडिया ने हमास का प्रस्ताव मिलने की तो पुष्टि की है, लेकिन इजरायल की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर इस पर रिएक्शन नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आपकी तरह मुझे भी मीडिया से जानकारी मिली है और इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास भयानक दबाव में है। दरअसल इजरायल ने कहा है कि यदि सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाए और हमास अपने हथियार डाल दे, तब वो दुश्मनी समाप्त करने पर एग्री होगा। इजरायल की मांग को हमास ने पब्लिकली तब तक के लिए एक्सेप्ट नहीं किया या अस्वीकार कर दिया जब तक कि फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर उसकी स्थापना नहीं हो जाती। ये वो पॉइंट था जहां पर बात फंसी हुई थी। दरअसल अगर ये सीज फायर अमल में आ जाता है तो भी ये एक अस्थायी शांति ही होगी, क्योंकि ये बस 60 दिनों का सीज फायर होगा। अब सवाल यह है कि पहले इस सीज फायर के लिए मना कर रहा हमास इसके लिए राजी क्यों हुआ। इसकी वजह है गाजा में हो रही भारी तबाही। इजरायल की ओर से जमीनी हमले के डर से हजारों फिलिस्तीनी लोग गाजा सिटी के ईस्टर्न इलाकों में अपने घरों को छोड़कर तबाह हो चुके इलाके के पश्चिम और दक्षिण की तरफ भाग रहे हैं। खबर के मुताबिक इन दिनों 995 परिवार इस क्षेत्र को छोड़कर साउथ की ओर चले गए हैं। दरअसल अक्टूबर 2023 में जब गाजा से हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमला किया था, जिसके बाद ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था, उसमें इजरायल ने पलटवार जब से शुरू किया है तब से गाजा में भारी तबाही हो चुकी है। 22 महीनों से किए जा रहे हमलों में अब तक 62,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने सोमवार को ये जानकारी दी। बताया गया कि पिछले 24 घंटे के दौरान ही कम से कम 60 लोग मारे गए हैं और 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इस युद्ध के बाद से मरने वालों की संख्या 62,004 हो चुकी है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस मौके पर 1,56,230 लोग इस दौरान घायल भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सहायता एजेंसियों से मदद पाने की कोशिश करने या सहायता के जो वितरण स्थल है, जहां पर सहायता की चीज़ें, खाने पीने का सामान बांटा जाता है, वहीं पर 1965 लोग मारे गए हैं। सोमवार सुबह सहायता प्राप्त करने की कोशिश में कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि मृतकों में आम नागरिकों और हमास के लड़ाकों के बीच का अंतर नहीं है, ये आंकड़े करते हैं।
इसराइल का कहना है कि मारे जाने वाले ज़्यादातर लोग लड़ाके हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय, फिलिस्तीन का स्वास्थ्य मंत्रालय एक जनरल आंकड़ा बताता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और बाकी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इन आंकड़ों में मरने वालों को सबसे क्रेडिबल नंबर्स इसी को मानते हैं जो फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए जाते हैं। यानी 62,000 मौतें गाजा में अभी तक हो चुकी हैं। इजराइल के इरादे तो गाजा में और ज़्यादा तबाही मचाने के हैं। हाल ही में इजरायली फौज के चीफ एयाल जमीर ने कहा था कि सेना जल्द ही गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू करेगी। गाजा सिटी गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि ऐसा कदम पहले से तबाह इस पूरे इलाके के लिए और भयानक हो सकता है। इसी बीच हमास की ओर से सीज फायर पर सहमत होने की खबर आ गई। हो सकता है 60 दिन का सीज फायर हो भी जाए, लेकिन उसके बाद भी इजराइल गाजा से हमास को जड़ से खत्म किए बिना मानने वाला नहीं है। पिछले सप्ताह ही नेतन्याहू की कैबिनेट ने गाजा पर पूरे कब्जे के प्लान को हरी झंडी दी थी। इजराइल की फौज वर्तमान में गाजा के लगभग 75% हिस्से पर कंट्रोल रखती है। गाजा की ज़्यादातर आबादी युद्ध के चलते पहले ही विस्थापित हो चुकी है। ऐसे में अगर सेना बाकी इलाकों पर कब्जा करती है तो कई और लोग विस्थापित होंगे। शुरुआत में गाजा सिटी पर कंट्रोल करने और उसके 10 लाख निवासियों को साउथ में भेजने की योजना बनाई गई है, लेकिन अब हमास ने 60 दिन के सीज फायर को कबूल करने की बात कहकर इजराइल को फंसा दिया है। अब संभावना है कि इंटरनेशनल दबाव में इजराइल को भी सीज फायर के लिए सहमत होना पड़े और गाजा पर पूरा कंट्रोल करने की उसकी योजना पर ब्रेक लग जाए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।